मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेसा आईएएस में। जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल में कन्फ्यूजन काफ़ी बढ़ चुके हैं। हालांकि कन्फ्यूजन उतना भी नहीं अधिक है जितना अलग अलग यूट्यूब चैनल्स के द्वारा और कुछ भ्रामक खबरों के कारण, कुछ गलतफहमियों के कारण इस तरीके से फैल रहा है, जिसके कारण जो सबसे अधिक प्रभावित होते हैं वह है कैंडिडेट्स। ठीक है, कैंडिडेट्स जो पढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन जब भी कुछ नेगेटिव न्यूज देखते हैं कि झारखंड में पढ़ना ही बेकार है, झारखंड में एग्ज़ाम देना ही बेकार है ना, तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, पढ़ाई को छोड़ते हैं और अलग अलग यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो भी सही गलत इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने का प्रयास करते हैं और अपने मूल लक्ष्य को भूल जाते हैं। ठीक है, सब चीज़ कीजिए, इसको अपने रोक सकते हैं, ये सब मानवीय कमजोरी है, लेकिन पहले अपना सिलेबस तो ख़त्म कर लीजिए जो दिया गया है। ठीक है, झारखंड में फिर जब वैकेंसी आएगा, फिर जब डेट आएगा एग्ज़ाम का, फिर तो आप पढ़ते ही हैं, है ना। उससे अच्छा है पढ़ाई को हमेशा जारी रखिए। इसके साथ साथ आधा एक घंटा डेली चलिए। ज़्यादा डिस्टर्ब होता है, माहौल ज़्यादा गर्म रहता है न्यूज़ वगैरह का, तो आधा एक घंटा दे दीजिए, अन्यथा वो भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हालांकि मैं प्रयास करता हूं कि आपको सही और ऑथेंटिक जानकारी विश्लेषण के माध्यम से दूं। ठीक है, और जहां तक स्रोत का बात है, तो स्रोत जैसी कोई बात नहीं है, बस मैं विश्लेषण करता हूं परिस्थितियों के अनुसार। इसका आप लोग ध्यान रखेंगे। आज भी मैं जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल के संदर्भ में मुझे वीडियो बनाना पड़ रहा है, क्योंकि कई कैंडिडेट्स के फ़ोन भी आए थे, तो मुझे लगा कि वीडियो एक बना देना चाहिए, ताकि जो स्टडी में कम से कम है, जो स्टडी करना चाहते हैं, उनको इन जो तरह तरह से मार्केट में फैले हुए हैं भ्रामक खबरों से बचाया जाए। तो जेपीएससी का मुद्दा और जेएसएससी सीजीएल का मुद्दा इस वीक में काफ़ी गर्म है ना। तो पहले हम लोग जेपीएससी पर आते हैं। इस पर जो हम लोग चर्चा करेंगे कि यह एग्ज़ाम का जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है, उसका रिजल्ट जो है, क्या हाईकोर्ट के द्वारा जो जेपीएससी ने शपथ पत्र दायर किया है उसको क्या स्वीकार किया जा सकता है, या क्या संभावनाएं हैं। ठीक है, और इसका मेंस का एग्ज़ाम कब हो सकता है। दूसरा, सीजीएल का जो अप्रैल में प्रस्तावित था, तो वहाँ पर भी कुछ ऐसे परिवर्तन माननीय हाईकोर्ट के निर्देश के बाद आए हैं, जिससे वो डेट भी खतरे में पड़ गया है। लेकिन मैं उन कैंडिडेट्स को बधाई देना चाहता हूं जिन्हें अवसर प्राप्त हुआ। 7वें जेपीएससी में बहुत दुखद था उनके लिए, क्योंकि उनको अवसर नहीं दिया गया था। लेकिन मैंने उस समय भी कहा था कि रास्ते हजार होते हैं। देखिए, एक रास्ता आपके लिए खुल गया। ठीक है, अभी आपूर्ति पदाधिकारी के लिए ही मिला है चांस, लेकिन 250 सीट कम नहीं होता है। अगर आप जनरल में भी हैं तो 110-15 सीट इसमें आप रखिए, है ना। मेहनत करेंगे, इसी में निकल जाएगा। और संभावनाएं अभी भी बाकी हैं कि बाकी पोस्ट्स के लिए भी, सचिवालय सहायक शायद मुश्किल है मिलना, बाकी पोस्ट के लिए भी आपको छूट मिल सकता है। संभव होगा सचिवालय सहायक में भी मिल सकता है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा खुद भी एक्टिव रहना होगा। लेकिन जो चांस मिला है उसको एक अवसर मानते हुए अपनी तैयारी आप लोग शुरू कर दीजिए। ठीक है, जेपीएससी हो या जेएसएससी सीजीएल हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो आपको तैयारी के दौरान कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, सीधे रेनेसा आईएएस से जुड़ जाइए। आपका यहाँ हर समस्या का समाधान है। विसाहित पेपर की सेवाएं उपलब्ध नहीं है। पहले हम लोग जेपीएससी पर बात करते हैं। ओके, जेपीएससी जो आपका मैटर है, कल जो है एक न्यूज आई, जो कैंडिडेट्स के जो असफल कैंडिडेट रह गए थे कुछ कुछ मार्क्स के, अमृतांश वत्स उनके वकील हैं। ठीक है, तो उनके माध्यम से यह खबर आई कि जेपीएससी मामले में एक शपथ पत्र दायर किया गया है। उसमें अलग अलग कैटेगरी के लिए, जैसे जनरल के लिए आपका 248, बीसी के लिए 248, है ना, ईडब्ल्यूएस के लिए 246,
एसटी के लिए 232, एससी के लिए 242, है ना। इस तरीके से कट ऑफ का प्रस्ताव एक तरह समझ लीजिए, अपनी ओर से प्रस्ताव दिया कि हम लोग जो है ऐसा रिजल्ट निकालना चाहते हैं। अगर माननीय न्यायालय की अनुमति हो तो हम लोग रिजल्ट को निकालकर आगे की कार्रवाई को प्रारंभ करें, है ना। तब यहाँ पर देखिए मुद्दा जो उठा था कि विज्ञापन के अनुरूप रिजल्ट नहीं दिया गया, आरक्षण का प्रावधान नहीं था, आरक्षण दे दिया गया था, ठीक है। तब हम लोग यहाँ पर विश्लेषण करेंगे कि आखिर एडवर्टाइजमेंट में क्या था और जो शपथ पत्र जेपीएससी ने प्रस्तुत किया है क्या उस एडवर्टाइजमेंट के अनुकूल है। उसके बाद ही आप यह निर्णय ले सकते हैं कि माननीय न्यायालय के द्वारा जेपीएससी को क्या निर्देश देना संभावित हो सकता है, ठीक है। तब इसके लिए आपको अपने विज्ञापन में प्लान ऑफ एग्जामिनेशन सेक्शन में जाना होगा, है ना। उसके 4 नंबर और 5 नंबर 2 के 4 और 5 नंबर सेक्शन को देखना होगा, ठीक है। 4 नंबर सेक्शन में कुछ विशेष नहीं दिया है, केवल दिया हुआ है कि अप्रॉक्स 15 टाइम्स, ठीक है। सारा मैं नहीं लिख रहा हूं, आप लोग पढ़ लीजिएगा, इंग्लिश में लिखा हुआ है वहां पर, है ना। वहीं से इंग्लिश प्लान ऑफ एग्जामिनेशन जो है इंग्लिश में ही संभवतः एडवर्टाइजमेंट में दिया गया था। तो वहाँ पर ये लिखा हुआ कि जितने भी सीट उपलब्ध हैं इस सिविल सेवा के माध्यम से उसका 15 गुना जो है रिजल्ट, अप्रोक्स 15, केवल 15 नहीं है, अप्रोक्स 15 टाइम्स रिजल्ट, टोटल सीट का 15 गुना रिजल्ट दिया जाएगा, है ना। यहाँ पर जो है 5 नंबर में एडिक्वेट शब्द का प्रयोग किया गया है, पर्याप्त, ठीक है। कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है? एडिक्वेट, पर्याप्त, क्लियर। ये क्या है पर्याप्त? तो मेंस एग्जाम के लिए पर्याप्त संख्या में कैंडिडेट्स का चयन किया जाएगा जो कि कुल सीटों का लगभग 15 गुना होगा, अप्रॉक्स वहां पर भी लिखा गया है ना। यहाँ पर और क्या दिया हुआ है? 15(5) पर विशेष चर्चा हम लोग करेंगे। फिफ्टीन टाइम्स टोटल सीट का 15 टाइम्स अप्रोक्स, क्लियर। इसके अलावा इसी पैरा में कहा जाता है, ठीक है, कि कट ऑफ जो है एक कट ऑफ मार्क्स का निर्धारित होगा जो आयोग के द्वारा निर्धारित किया जाएगा। कौन निर्धारित करेगा? आयोग के द्वारा निर्धारित कट ऑफ मार्क्स। इसका अधिकार है, इसका अधिकार जो है जेपीएससी का, इसको कोई भी नहीं छीन सकता है, ठीक है। तो कट ऑफ मार्क्स कौन निर्धारित करेगा? आयोग के द्वारा। इस कट ऑफ मार्क्स के बराबर इस कट ऑफ मार्क्स के बराबर जैसे जनरल का मान लीजिए 248 आयोग ने निर्धारित कर दिया, इस कट ऑफ मार्क्स के बराबर जितने भी कैंडिडेट्स का मार्क्स होगा, कैटेगरी कुछ भी क्यों ना हो, ठीक है, वो सारे का सिलेक्शन किया जाएगा, क्लियर। इससे कम नहीं, जो कट ऑफ मार्क्स निर्धारित होगा उसके बराबर या उससे अधिक जितने भी कैंडिडेट्स के मार्क्स होंगे उनका सिलेक्शन जो है मुख्य परीक्षा में किया जाएगा। ये तीसरा हो गया। चौथा है ना, आयोग द्वारा उसके बाद देखा जाएगा, ध्यान दीजिएगा, आयोग के द्वारा उसके बाद देखा जाएगा, ठीक है, कि ये जो कट ऑफ मार्क्स निर्धारित आयोग ने किया है उसमें क्या रिजर्व्ड कैटेगरी के BC, EWS या फिर ST, SC या EBC उनके कैंडिडेट्स की पर्याप्त संख्या हो चुकी है ना।
वहाँ पर 15 गुना टाइप का नहीं लिखा है, केवल लिखा है क्या पर्याप्त संख्या हो चुके। अगर पर्याप्त संख्या नहीं हुई है ना, तब कट ऑफ मार्क्स को डाउन कर सकता है आयोग। डाउन कर दिया, क्लियर। अगर पर्याप्त संख्या उनकी नहीं हुई है तो कट ऑफ मार्क्स को आयोग क्या कर सकता है, कम कर सकता है, ठीक है। इसीलिए आप यहां पर देख रहे हैं कि कम है। और ये कट ऑफ मार्क्स कहां तक कम होगा, तो जो सीमा निर्धारित की गई है आयोग के द्वारा हर कैटेगरी के लिए, जैसे जनरल के लिए 40% है और SC/ST महिला इत्यादि के लिए 32% है, ठीक है। तो उससे नीचे नहीं जाएगा कट ऑफ। कट ऑफ कुछ भी हो सकता है, कुछ भी परसेंटेज हो सकता है, लेकिन उससे नीचे नहीं जाएगा, क्लियर। अब देखिए यहां पर आप समझ गए 4 और 5 नंबर। फिर से एक बार मैं 4 नंबर 2 का 4 जो है समझा देता हूं। अप्रोक्स 15 टाइम्स ऑफ टोटल सीट्स। और सेकेंड का 5 नंबर का जो आपका पहला है उसमें भी पहले यही लिखा हुआ है, अप्रोक्स 15 टाइम्स ऑफ टोटल सीट्स, है ना। और भी बहुत लंबा लंबा लाइन लिखा हुआ है। कट ऑफ कौन निर्धारित करेगा, आयोग निर्धारित करेगा, क्लियर। और क्या लिखा हुआ है, कट ऑफ जो होगा उसी पर सिलेक्शन होगा। किसका होगा, किसी भी कैटेगरी के होंगे, उस कट ऑफ को अचीव कर लिए हैं जिन्होंने भी, तो उनका सिलेक्शन होगा। उसके बाद आयोग का क्या अधिकार है कि वो वाच करेगा कि इनकी पर्याप्त संख्या है या नहीं। BC, EBC, EWS, SC, ST। और अगर उनकी संख्या कम है, क्लियर, अगर आयोग को फील होता है कि इनकी संख्या कम है तो इनका कट ऑफ मार्क्स जो है, परसेंटेज जो है, डाउन करेगा। कितना डाउन करेगा, क्लियर। तो उतना तक ही डाउन कर सकता है जितना परसेंटेज मिनिमम लाना जरूरी है, उससे नीचे नहीं। यानी कि ST के लिए 32 से नीचे नहीं, है ना। बाकी 36, 34 करके कुछ कुछ था ना, उससे नीचे कट ऑफ नहीं जा सकता है। अब आगे के स्टेज में आप आइए। जो शपथ पत्र दायर किया गया है वो क्या चीज का उल्लंघन करता है या क्या चीज अपने विज्ञापन, JPSC का शपथ पत्र, यहां पर देखिए कट ऑफ मार्क्स निर्धारित किया JPSC ने। कौन निर्धारित किया, JPSC का अधिकार है, यहां पर कोई गलती नहीं है, क्लियर। यहां एकदम एक्यूरेट है, विज्ञापन के अनुरूप है। कुछ कैंडिडेट्स का कट ऑफ कम है, खास करके रिजर्व्ड कैंडिडेट्स का। अभी मैंने समझाया, कोई गलती यहां पर भी नहीं है, ठीक है। तीसरा 15 टाइम्स अप्रॉक्स, क्लियर। और ये जो रिजल्ट का हल्ला चला हुआ है ये, है ना, और ये जो 4883 है ये होना चाहिए था लगभग 3800, लेकिन हो रहा है इतना, जो कि 19.3 टाइम्स है, क्लियर। तो यहां पर मैटर को देखिए आप, 15 गुना के आसपास होना चाहिए था, है आपका 19 गुना के आसपास। तो पहला चीज जो आपको यहां ध्यान रखना है कि बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, सिर्फ 4 बढ़ा है, ठीक है, 4 गुना बढ़ा है, क्लियर। तो और वहां पर एक्यूरेट भी नहीं लिखा था कि 15 गुना के आसपास 15 गुना ही रहेगा, ठीक है। और उसके साथ कई शर्त भी जुड़े हुए थे कि रिजर्व्ड कैंडिडेट्स के जो है कट ऑफ मार्क्स डाउन किए जाएंगे। तो डाउन किए जाएंगे तो इसका अर्थ क्या हुआ, एक्स्ट्रा कैंडिडेट तो आएंगे ही, जब डाउन किए जाएंगे तो सिंपल सा चीज है, क्लियर। दूसरा
एक ही मार्क्स पर अगर एक से अधिक कैंडिडेट्स होते हैं, है ना, एक ही मार्क्स पर अगर एक से अधिक कैंडिडेट होते हैं तो उनका भी सिलेक्शन होगा। तीसरा, यहाँ 15 टाइम्स है और यहाँ पर 19 टाइम्स है। क्लियर? तो अगर कम रहता, 11-12 गुना रहता, 10 गुना रहता, तो कई केसेस ऐसे आए हैं कम जो आपका टाइम्स रहता है, तो उस स्थिति में कोर्ट के द्वारा सामान्य रूप से फिर से रिजल्ट जारी करने को कहा जाता है अगर उपलब्ध हैं कैंडिडेट्स, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा है। ठीक है, एक तो आपका हुआ ये आपका विज्ञापन के अनुरूप, ठीक है, लेकिन अगर सिचुएशन के अनुरूप हम लोग बात करें, सिचुएशन पर अगर बात करते हैं कि अगर इसको नहीं माना जाता है 19 टाइम्स को, क्लियर, तब प्रॉब्लम क्या आएगा, बड़ी संख्या में पास आउट कैंडिडेट जो हैं बाहर हो जाएंगे। इस प्रस्ताव के अनुसार जो है 100 से 150 ही बाहर होंगे, उससे ज़्यादा बाहर नहीं होंगे, है ना। तो उस संदर्भ में भी क्या हो सकता है, मैंने अभी चर्चा कर ही दिया थोड़ी देर पहले, बहुत बड़ी संख्या में पास आउट बाहर होंगे, केसेस होंगे, मूवमेंट होंगे। ठीक है, इस परिस्थिति में एग्जाम जो है फिर से खतरा में पड़ सकता है। ठीक है, समझ रहे हैं ना। और इस सिचुएशन में अब अगर गवर्नमेंट और सरकार का हाईकोर्ट के रुख को देखा जाए, उसके इतिहास को अगर देखा जाए, तो 6th जेपीएससी वाले केस को, छठी जेपीएससी वाले केस को एक अपवाद मान लिया जाए, क्योंकि वहां हद से ज्यादा अन्याय कर दिया गया था। ठीक है, तो उसका जो पहला आपका आया था 965 एक्स्ट्रा रिजल्ट था, है ना, और उससे पहले वाले जेपीएससी में भी कई केसेस आए हैं या बीपीएससी के केसेस देखे गए हैं, है ना। जो पास आउट कैंडिडेट्स रहते हैं उसको निकालने के पक्ष में कोर्ट भी लगभग नहीं रहा है। और झारखंड का इतिहास देखा जाए गवर्नमेंट का, तो पास आउट कैंडिडेट्स को गवर्नमेंट भी सामान्य रूप से नहीं निकाला करती। ठीक है, ये आपका सिचुएशन है। और दूसरा एक उदाहरण पड़ा हुआ है कि 15 गुना का वायलेशन जो है किया गया था और कोर्ट ने उसको एक तरह से अभी तक मान्यता दे के रखा है, क्योंकि उसमें से 70, 75, 80 जो है आपका अभी भी सर्विस में हैं, उनको अभी तक नहीं हटाया गया है। ठीक है, वो भी एक जो ट्रेडिशन है, परंपरा की तरह है, तो उसका भी एग्जाम्पल जेपीएससी के द्वारा दिया जा सकता है। इसके साथ जो पहले वाले कंडीशंस मैंने बताए हैं वह तो लागू रहेंगे ही। ठीक है, तो इन परिस्थितियों में जो आपका 48-83 रिजल्ट की घोषणा की गई है, ठीक है, तो हो सकता है कि आपको जो आगामी सुनवाई है उसमें मान्यता माननीय कोर्ट के द्वारा प्रदान कर दी जाए। इसकी बहुत ही प्रबल संभावना है। ठीक है, क्योंकि जो जो रिक्वायरमेंट कहा गया था लगभग पूरा हो चुका है और 15 टाइम्स जो है वो अप्रॉक्स लिखा हुआ है, एक्यूरेट नहीं लिखा हुआ है। क्लियर, कुछ कुछ मुद्दे बचे हुए हैं, कुछ कैंडिडेट्स के हित से संबंधित भी हैं, उन्हें भी किसी तरह से शामिल कर लिया जाए तो और भी बेहतर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जहाँ तक एग्ज़ाम रद्द होने का, अध्याचना वापस होने का, फिर से प्रीलिम्स होने का, इसकी संभावना मुझे दूर दूर तक नहीं लगती है। और जिनका इस लिस्ट में नाम आ सकता है उन लोग तैयारी शुरू कर दें। अब हम लोग आते हैं कि जेपीएससी मुख्य परीक्षा कब तक हो सकता है। ओके, तो देखिए स्थिति जो है, कहा जा रहा है कि जुलाई में अध्यक्ष महोदय की रिटायरमेंट है ना, तो इस स्थिति में वो चूँकि एक ही पीटी ले सके हैं,
तो वो किसी भी हाल में चाहेंगे कि इंटरव्यू भले ही ना करा सकें, फाइनल रिजल्ट भले ही ना दे सकें, लेकिन किसी भी तरह से मुख्य परीक्षा जरूर करा लें। ओके, इस आधार पर यहाँ जो पॉजिटिव चीज़ है कि माननीय हाई कोर्ट के द्वारा अगर जेपीएससी के शपथ पत्र को मान्यता प्रदान कर दी जाती है ना, तब फिर ये एग्ज़ाम जो है पूरी तरह से विवाद रहित हो जाएगा और हो सकता है इस साल जो है फाइनल भी हो जाए। क्लियर? जो भी 2-4 दिन में आपका सुनवाई होगा तो निश्चित रूप से अगर हाई कोर्ट के द्वारा जेपीएससी के शपथ पत्र को स्वीकृत कर लिया जाता है तो फिर कोई भी विवाद इसमें नहीं रह जाएगा और जो भी विवाद थे वो पहले ही समाप्त किए जा चुके हैं। तो मुझे लगता है कि मुख्य परीक्षा जो आपका हो जाएगा मई में बहुत ज़्यादा संभावित है। ठीक है, रिजल्ट देने का भी वो प्रयास करेंगे, लेकिन वो सफल होते हैं कि नहीं वो भविष्य का चीज़ है, उस पर आकलन करना भी बेकार है। लेकिन मुख्य परीक्षा जो है आपका मई में संभव होगा, उसके बाद मुश्किल है। इट मीन्स आपको जो है बहुत ज़्यादा समय मिलने को नहीं जा रहा है। बस हाई कोर्ट जेपीएससी के शपथ पत्र से सहमत हो जाए। ठीक है, अब आते हैं हम लोग जेएसएससी सीजीएल पर। जेएसएससी सीजीएल जो फॉर्म भरा जा रहा था, अब उसमें फिर से एक बार डेट एक्सटेंड होगा और 16 तारीख के डिसीजन के बाद अगर जो आपके मैट्रिक और इंटर सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी बाहर से किए हुए हैं, झारखंड के अभ्यर्थी, उनको अगर मौका दिया जाता है, क्लियर, तो फिर से लगभग आप मान के चलिए कि फॉर्म भरने की प्रक्रिया जो है एक आध महीना और चलेगी ही, पूरा मार्च तक ये सब चलते रहेगा फॉर्म वगैरह भरने का। फिर तो अप्रैल में एग्ज़ाम होना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी जो एक डिसीजन आ चुका है कोर्ट का, तो अभी भी बहुत ही टफ है। हालांकि आपको तैयारी अप्रैल मान करके ही करना है, लेकिन एग्ज़ाम लगता है कि अभी मई जून आपका जाएगा, मई का लास्ट वीक या जून का फर्स्ट वीक। बहुत ज़्यादा लेट तो जेएसएससी नहीं करेगा, बस जो कुछ विवाद हैं उस पर न्यायालय का निर्णय आ जाता है और निर्णय को फटाफट सरकार के द्वारा लागू कर दिया जाता है। ये दो चीज़ इम्पोर्टेंट है, केवल निर्णय इम्पोर्टेंट नहीं होता है, इम्प्लीमेंट भी इम्पोर्टेंट होता है। अगर तुरंत इम्प्लीमेंट कर दिया गया तो एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। क्लियर? उसी के अनुसार जो है आप लोग तैयारी कीजिए। क्या है, मैं भी मदद कर ही रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपको इधर उधर जनरल स्टडी जैसे विशाल महासागर में भटकना ना पड़े। फटाफट आपको जो है नोट्स वगैरह दिया जा रहा है, मटेरियल दिया जा रहा है, आप लोग भी उसी स्पीड से जो है याद करते जाइए। बाकी का राह जो है काफ़ी आसान हो जाएगा। और जिनको चांस मिलने वाला है लगभग तय है, ठीक है, उन लोग भी हैं, अब अपनी तैयारी में लग जाएं। और जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल के संदर्भ में यही जानकारी आप लोगों को देनी थी। आशा है कि वीडियो पसंद आया होगा और इस चैनल के बारे में अपने दोस्तों को भी बताएं और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।